हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसे अच्छा से पढ़ते हैं तो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में तो 100 में 100 आएगा ही। साथ में एयरफोर्स, नेवी या कोई भी टेक ग्रुप का एग्जाम होगा, उसे आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चले हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चेन रूल को पढ़ रहे थे, तो चेन रूल पे आज पढ़ते हैं हम ई के पावर एक्स। जैसा कि आप लोगों को मैं सूत्र पढ़ा चुका हूं कि d/dx ऑफ ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। d/dx ऑफ ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स। तो आज इस पे हम लोग चेन रूल को सेट कर रहे हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया, यदि y बराबर ई के पावर साइन एक्स तो dy/dx निकालें, dy/dx निकालें। या आपका क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो देखिए याद रखें, हम सूत्र जानते हैं d/dx ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स। अब मैं बोला था कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, ठीक है। और x के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए, ई के पावर केवल x ही रहना चाहिए, ठीक है। x के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए, साइन हो जाए, 5x हो जाए, एक्सपोनेंशियल ए के पावर x हो जाए, कुछ भी हो जाए, cos 10 कुछ भी हो जाए, तो x के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए, ई के ऊपर हमेशा x रहना चाहिए। लेकिन x के स्थान पे दूसरा कुछ हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन हो गया है, तो समझ जाएंगे कि चेन रूल का पालन होगा। किस रूल का पालन होगा? चेन रूल का, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे तो दिया है y बराबर क्या दिया आपका ई के पावर साइन x। अब चूंकि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो दोनों तरफ d/dx लेंगे, तो इधर भी हमने क्या लिया d/dx y, इधर भी हमने ले लिया d/dx ई के पावर साइन x, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन को ऊपर उतार लेंगे, d ई के पावर साइन x। एक बार और मैं बता दूं, ई के ऊपर हमेशा x होता है, लेकिन x के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए, जैसे साइन हो जाए, cos हो जाए, tan या log हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब कि चेन रूल का पालन होगा, ठीक है। तो चेन रूल आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हूँ, आज भी वही प्रोसेस जारी है। तो d ई के पावर साइन x में लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ई के ऊपर जो कुछ भी होगा वो कहाँ उतरेगा? नीचे उतरेगा। अब नीचे क्या उतरेगा? d ई के ऊपर क्या है? साइन x है, तो साइन x, मतलब ध्यान दे, ई के पावर x वाला अगर कोई सवाल हो तो सवाल उतार लेंगे और नीचे क्या उतरेगा? जो भी ई के पावर में होगा वही क्या उतरेगा? नीचे उतरेगा। फिर अगला स्टेप में आप जानते हैं कि जो भी यहाँ पे नीचे रहता है कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। देखा d साइन x ऊपर गया। हम उसके बाद जानते हैं कि केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है? नीचे। तो नीचे क्या उतरा है? dx, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं अब चेन रूल का पालन होगा, ई के पावर x के ई के पावर x, तो ई के पावर साइन x के ई के पावर साइन x। मतलब ई के पावर वाला कोई क्वेश्चन हो तो चेन रूल से सेट करने के बाद जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। तो ई के पावर साइन x क्या होगा? ई के पावर साइन x, और d/dx साइन x से क्या होता है? cos x। तो यहाँ पे हो गया आपका cos x, मेरा आंसर हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लें कि y बराबर cos ई के पावर cos ई के पावर x, तो dy/dx निकालें, ठीक है।
एक और उदाहरण हमने ले लिया। मैं बार बार बोल दिया हूँ कि ई के पावर केवल x रहेगा और x के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए तो चेन रूल। तो यहाँ पे e के ऊपर x नहीं, x के स्थान पे cos e के पावर x है, इसका मतलब चेन रूल का सवाल है। बस अब चेन रूल सीख गया अच्छे से ना, तो मुझे कि पूरा डिफरेंशिएशन ईजी है, इसी पे सब कुछ रनिंग करता है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो क्या दिया है, y बराबर दिया है e के पावर cos e के पावर x। क्लियर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि e के ऊपर हमेशा x रहता है, लेकिन x छोड़ के दूसरा कुछ है, इसका मतलब चेन रूल। चेन रूल है, दोनों तरफ d/dx देंगे, तो इधर भी d/dx देंगे y। ठीक है, तो इधर भी d/dx दे देंगे, e के पावर cos e के पावर x। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी चेन रूल से बनाते हैं तो d जो भी क्वेश्चन होता है ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या हो गया e के पावर cos e के पावर x। जो भी क्वेश्चन हो उसको ऊपर लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन हो, और नीचे क्या उतरेगा, जो पावर में रहता है वो नीचे उतरेगा। तो पावर में क्या है, cos e के पावर x है, तो नीचे क्या उतरेगा, cos e के पावर x। जो भी पावर में रहेगा वो कहाँ उतरेगा, नीचे। और जो भी नीचे रहता है अगला लाइन में कहाँ जाता है, ऊपर, तो d cos e के पावर x। जो भी नीचे रहता है अगला स्टेप में ऊपर जाता है, फिर केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है, नीचे, तो d क्या होगा, e के पावर x। फिर जो है नीचे रहता है कहाँ जाता है, ऊपर, तो d e के पावर x। अब तो नीचे dx हो जाता है, क्योंकि ये तो सूत्र है, d/dx e के पावर x, ये तो सूत्र है। आगे बढ़ेंगे तो फिर हमने सूत्र पढ़ा है कि चेन रूल में तोड़ने के बाद अगर e के पावर x का सूत्र होता है e के पावर x। ठीक है, तो e के पावर cos e के पावर x का सूत्र होगा वही, माने e के पावर कुछ भी हो तो उसका सूत्र सेम होता है, तो सेम होता है, सूत्र भी यही होगा। तो क्या होगा, e के पावर cos e के पावर x। और यहाँ पे cos का क्या होता है, माइनस साइन, क्योंकि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि केवल आगे वाला बदलेगा, तो cos का होगा माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन, और केवल पहला ही बदलता है तो केवल cos ही बदलेगा, e के पावर x उस तरह उतराएगा e के पावर x, इंटू जो e के पावर x है उसका e के पावर x लिख देंगे। क्लियर है, मन करे तो लाइन बाई लाइन से जा देंगे, एकदम सही है, माइनस को आगे ला देंगे। चले, हमने एक सूत्र पढ़ा था d/dx और log x बराबर 1/x। मतलब हम चेन रूल को अब log से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पे एक मैं क्वेश्चन देता हूं, यदि y बराबर log tan रूट x तो dy/dx निकाले। ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो दिया है y बराबर log tan रूट x। चूंकि इसका d/dx निकालना है तो दोनों तरफ d/dx देंगे, तो इधर भी देंगे d/dx और y, इधर भी देंगे d/dx और log tan रूट x। क्लियर है। अब देखें, इसको हम चेन रूल में बनाएंगे। क्यों चेन रूल बनाएंगे, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं d/dx log x बराबर होता है 1/x। log के बगल में अगर x हो तो 1/x होगा, लेकिन log के बगल में x छोड़ के दूसरा कुछ भी हो तो पहले चेन रूल का पालन होगा, तब सूत्र पे टूटेगा। हम लोग जानते हैं, तो log के बगल में x के स्थान पे tan रूट x है, इसका मतलब चेन रूल है। तो चेन रूल से बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, चेन रूल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, d जो भी सवाल होगा उसे उतार लेंगे, तो क्या है log tan रूट x, d log tan रूट x। और उसके बाद हम अच्छी तरह जानते हैं केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है, नीचे, केवल पहला छोड़ के, तो केवल पहला ही छूट गया, बाकी उतरे नीचे तक, नीचे d tan रूट x। केवल ही पहला छोड़ के बाकी जो बचता है tan रूट x कहाँ उतर जाता है, नीचे। और फिर अगला लाइन में जो भी नीचे रहता है कहाँ जाता है, ऊपर, तो क्या जाएगा d tan रूट x। ठीक है, और फिर केवल ही पहला छोड़ के, पहला, बाकी कहाँ उतरता है, नीचे, तो पहला छोड़ देने पे क्या बचता है, केवल रूट x बचता है, तो रूट x कहाँ उतरेगा, नीचे, d रूट x। फिर जो भी नीचे रहता है अगले लाइन में कहाँ जाता है, ऊपर, तो d रूट x। अब तीस सूत्र हो गया रूट x का, तो नीचे हो गया dx। आगे बढ़ेंगे तो चेन रूल पर टूट गया। अब देखेंगे log का सूत्र क्या होता है, तो d/dx log x का होता है 1/x। मतलब log के बगल में x है, ठीक है, तो जो भी बगल में रहता है नीचे उतर आता है, x है तो 1/x। log के बगल में अगर मोहन होता तो 1/मोहन, log के बगल में अगर अमन होता तो 1/अमन। मतलब जो भी log के बगल में रहता है वो नीचे उतर आता है। ठीक है, तो वहीं पे देखेंगे यहाँ पे log के बगल में क्या है,
तो लॉग के बगल में tan रूट एक्स, तो वही tan रूट एक्स नीचे आ जाएगा, तो 1 क्या होता है tan रूट एक्स। शॉर्ट में बता दूं तो देखिए लॉग का कोई भी सवाल हो तो पहले आप चेन रूल पे तोड़ लेंगे और उसके बाद जो भी लॉग के बगल में रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि सूत्र ही होता है log x बराबर 1/x। तो log tan रूट एक्स बराबर 1/tan रूट एक्स, 1/tan रूट एक्स। आया tan का सूत्र हमने पढ़ा दिया d/dx tan x बराबर sec स्क्वायर x, और केवल पहला बदलता है तो tan का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर। tan का क्या होता है sec स्क्वायर, जो बगल में रहता है उतर जाता है तो यहाँ पे रूट एक्स। और ए वाला सूत्र आप लोग पढ़े हैं d/dx रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। मन तो थोड़ा इसको सीधा कर दें तो ऊपर क्या है देखे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसको आगे कर दें तो क्या होगा देखा तो डू रूट एक्स, और क्या बचा tan रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर हुआ। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर y बराबर बोल दूं log cos 5x तो dy/dx निकाले, ठीक है। हम जानते हैं कि log के बगल में x नहीं, x छोड़ के दूसरा कुछ है, इसका मतलब कि चेन रूल है। तो पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या दिया है y बराबर log cos 5x, दोनों तरफ d/dx देंगे, d/dx y, इधर भी देंगे d/dx, क्या हो गया log cos 5x। हम जानते हैं कि चेन रूल का पालन होगा, जब चेन रूल का पालन करेंगे तो क्या होगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, चेन रूल आप जानते हैं कि पहले ऊपर क्वेश्चन को उतारेंगे तो क्या है d log cos 5x, और ये भी आप लोग जानते हैं कि केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है नीचे, तो केवल ये पहला log छोड़ के बाकी उतरेगा नीचे, तो नीचे क्या उतरेगा d cos 5x, केवल ही पहला छोड़ के बाकी उतरता है नीचे, तो log को छोड़ के बाकी कहाँ उतरा नीचे, फिर जो नीचे रहता है कहाँ जाता है ऊपर, तो क्या हो गया d cos 5x, जो भी नीचे रहता है कहाँ जाता है ऊपर, तो क्या हो गया d cos 5x, केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है नीचे, तो क्या होता है d 5x, और फिर जो भी नीचे रहता है कहाँ जाता है ऊपर, तो क्या होता है d 5x। अब नीचे तो dx उतर जाएगा ना, क्योंकि तो सूत्र है, कौन सा सूत्र पढ़े आप लोग d/dx a⁴x बराबर a⁴x और log a, यह सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि a⁴x बराबर a⁴x log a। तो बस a के स्थान पे क्या हो गया है 5, a के स्थान पे क्या है 5, तो लिख देंगे d/dx और यहाँ 5x बराबर a के स्थान पे 5 है, तो यहाँ भी a के स्थान पे क्या हो गया 5x, और यहाँ भी a के स्थान पे क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा log a। तो इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखें, अब इधर उसको सवाल को बनाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो उसी तरह आप लोग रफ कर दिया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, एक क्वेश्चन इधर है मेरा, ठीक है। अब जब बनाएंगे तो पहला तो log है, ठीक है, हम सूत्र जानते हैं d/dx log x बराबर 1/x, मतलब जो भी log के बगल में रहता है नीचे उतर रहता है, तो log के बगल में तो नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा cos 5x, क्लियर। अब देखिए इसको d केवल cos बदलेगा, d/dx cos x बराबर होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x इसके लिए होगा, तो लिखेगा माइनस साइन, केवल पहला ही तो बदलता है, आगे वाला बगल वाला तो उसी तरह उतरता है, क्या हो गया 5x, सॉरी 5x हो गया आपका, ठीक है। आइए इसको देखें, इसको तो हम जानते हैं 5x का क्या होता है, अभी निकाल के दिखाएं, क्या होगा आपका 5x इंटू log 5, यहाँ पे 5 हो गया, देखें log 5, 5x इंटू log 5, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम, तो जब गुणा करेंगे ऊपर, तो ऊपर है साइन 5x, नीचे है cos 5x, गुणा करेंगे तो साइन बटा cos का मतलब क्या होता है tan, तो यहाँ पे होगा माइनस tan 5x इंटू बगल में क्या है 5x log 5। चले और कुछ पढ़ाई करते हैं हम लोग, जैसे d/dx और साइन x डिग्री का मान अगर हमें निकालना हो, मतलब साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ फर्स्ट ईयर में एंट्री मारें, और फर्स्ट ईयर में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि अगर 30 डिग्री हो तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो हम जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को हटा देते हैं
और पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। हम लोग इसको फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 30 के स्थान पर 30 लिखेंगे, और डिग्री हटेगा तो किससे गुणा होगा, पाई बटे 180 से, बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, ये हो जाएगा रेडियन। मतलब 30 डिग्री बराबर आपका हो गया पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री चाहे पाई बाई 6 रेडियन, दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे, जैसे x डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हम तो सीख गए कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को हटा देते हैं और पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ डिग्री हटेगा, पाई बटे 180 से गुणा होगा तो x का तो x होगा, यहाँ पर पाई बटे जब 180 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका, पाई एक्स बाई 180 चाहे x पाई बटे 180, या किस में हो जाएगा, रेडियन में। तो हम लोग क्या सीखे, डिग्री को हटाने के लिए रेडियन में बनाते हैं, और रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो वही देख ले, अगर कहीं भी डिग्री में हो 0 डिग्री 30 डिग्री, कोई भी डिग्री में कोई भी सवाल हो, ठीक है, और उसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना हो, तब पहले आप उसको रेडियन में बनाएंगे। किससे बनाएंगे, रेडियन में। तो रेडियन में बना देंगे तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखे तो डी बाई डी एक्स साइन, और x डिग्री के स्थान पे रेडियन वाला मान लिखेंगे तो x डिग्री का रेडियन मान कितना है, पाई एक्स बटे 180। तो यहाँ आप लिख देंगे पाई एक्स बटे 180। अब इसका हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। अब इसका डी बाई डी एक्स समझने के पहले एक दूसरा डी बाई डी एक्स यहाँ पे थोड़ा समझ लें, ठीक है। एक दूसरा डी बाई डी एक्स, तब इसको बनाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं जैसे डी बाई डी एक्स साइन 5x हो, साइन 5x का डी बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि साइन के बगल में हमेशा x रहेगा, और x छोड़ के दूसरा कुछ भी रहे, इसका मतलब कि कौन रूल है, चेन रूल है। मतलब चेन रूल पे सवाल बनेगा, तो चेन रूल बनेगा तो क्या लिख देंगे, डी साइन 5x, केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है, नीचे। तो डी 5x, फिर एक कहाँ जाता है, ऊपर, डी 5x, अब नीचे क्या उतरेगा, dx। क्लियर है। अब देखें आगे बढ़ेंगे लोग, तो अब साइन का क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो केवल पहला ही बदलता है, तो साइन के स्थान पे क्या लिख देंगे, कॉस। तो यहाँ तो लिखा गया कॉस, तो लिख देंगे कॉस 5x, इनटू इसको बनाएंगे, इसमें तो 5x के साथ है तो 5 तो बाहर आ जाता है। तो डी बाई डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है, 1। डी बाई डी एक्स का मान क्या होता है, 1। तो क्या होगा, 5 तो यह गुणा में है, डी बाई डी एक्स का मान होता है 1। तो क्या हो गया, 5 आ गया, 5 cos 5x। कहीं भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके हमसे पूछे, मैं अगले वीडियो में जरूर इसका डिस्क्राइब करूंगा। ये वाला क्लियर है। तो क्या हो गया, साइन 5x का हो गया 5 cos 5x, ठीक है। अब इसी में चले, तो यहाँ पे x के आगे क्या था, कांस्टेंट था। तो जो भी कांस्टेंट रहेगा वो आगे गुणा में आ जाएगा और उसका डी बाई डी एक्स चेंज हो जाएगा। और एक समझाते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स कॉस 3x बराबर। अब आप लोग तुरंत बस 3 से मतलब मत रखें, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का मान क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो लिख डायरेक्ट माइनस साइन एक्स का स्थान पे 3x है, ठीक है। अब बस जो कांस्टेंट बीच में था उसको गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 हो गया। उस तरह देखें, डी बाई डी एक्स tan 4x बराबर। अब केवल सूत्र याद रखें, डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर, और एक्स के स्थान पे क्या है, 4x है, 4x, और जो भी कांस्टेंट है आगे गुणा में आ जाएगा। और एक उदाहरण ले, डी बाई डी एक्स सेक 8x बराबर, डी बाई डी एक्स सेक 8x बराबर। तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर क्या होता है, देखें तो आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मतलब सेक का सेक भी होगा और टेन भी होगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का सेक भी होगा टेन भी होगा। तो यहाँ पे बस डी बाई डी एक्स सेक 8x है, तो सेक का सेक भी लिखेंगे, टेन भी लिखेंगे, तो यही सेक में भी लिख देंगे, टेन में लिख देंगे। क्या होगा इसका, सेक 8x टेन 8x, और जो भी कांस्टेंट है आगे ला देंगे, 8 आगे ला देंगे। तो इसको हमने बना के सिखा दिया, इसको हमने डायरेक्ट इसलिए सिखाया, कोई ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो बस याद रखें, गुणा में कोई भी कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट लिख दें। cos 3x का sin 3x, बस 3 को आगे कर दें, ठीक है। माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे। उस तरह tan 4x का, tan का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 4x, जो भी कांस्टेंट है आगे ला देंगे।
सेक 8x का हम जानते हैं सेक का होता है सेक इंटू 10, तो सेक 8x इंटू 10 8x है, जो भी कांस्टेंट है आगे लगा देंगे, इससे क्या होगा तुरंत बन जाएगा। तो वही वाले यहाँ है, आप लोग देखें पाई बटा 180 क्या है, एक कांस्टेंट है। पाई बटा 180 क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, वही बटा पाई बटा 180 कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट रहेगा आगे आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे पाई बटा 180। क्लियर। और साइन का क्या होता है कॉस, तो लिख देंगे कॉस पाई x बटा 180। क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, साइन 5x था तो 5 कहाँ आ गया आपका बाहर, और साइन 5x का हो गया कॉस 5x। उसी तरह से साइन पाई बटा 180x है, तो पाई बटा 180x कहाँ आ गया बाहर, और साइन का हो गया कॉस, हु बहु यह उतर गया। अब एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो पाई बटा 180 तो आगे रहेगा ही, और कॉस का कॉस होगा। अब इसको मन करे तो डिग्री में बदल दें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा किया जाता है। तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे तो 180 से 180 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा x डिग्री। तो कितना डिग्री होगा, x डिग्री हो गया, आंसर हो गया आपका। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए y बराबर हो गया आपका tan x डिग्री, तो dy बटा dx निकालें, dy बटा dx निकालें। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले क्या दिया है y बराबर tan x डिग्री। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री में dy बटा dx नहीं निकलता है, डिग्री को पहले रेडियन में बदलना होता है। और तुरंत हमने सीखा कि डिग्री जब हटेगा इसके स्थान पर रेडियन लिखाएगा तो किससे गुणा हो जाएगा, पाई बटा 180 से। तो आगे बढ़ेंगे तो y बराबर क्या हो गया tan पाई बटा 180, और x का स्थान पे x हो गया, डिग्री हट गया तो x के लिए तो x से लिखाएगा, लेकिन डिग्री के लिए क्या लिखेगा पाई बटा 180। ठीक है। अब हम तुरंत बार बार बोल रहे हैं कि पाई बटा 180 है क्या, पाई बटा 180 एक अचर है। जैसे हम जानते हैं डी बाई डी एक्स tan 2x बराबर, ठीक है। तो हम tan के क्या जानते हैं सेक स्क्वायर 2x, और जो भी अचर रहता है आगे गुणा में आता है, बस उसी तरह से ते भी बनेगा। tan के लिए सेक स्क्वायर लिख देंगे, अचर इसमें क्या है 2 के स्थान पे यहाँ पे क्या है पाई बटा 180 है, पाई बटा 180 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो पहले तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिख दे, इधर भी डी बाई डी एक्स वाई, इधर भी लिख दे डी बाई डी एक्स tan पाई x बटा 180 आ गया। जो भी अचर रहेगा 2 बाहर आ गया है, और सेक स्क्वायर लिखा गया है, तो इसमें अचर पाई बटा 180 है तो ये बाहर आ जाएगा पाई बटा 180। और tan का होता है सेक स्क्वायर, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर क्या है पाई x बटा 180, जो क्वेश्चन में रहेगा वही उतरेगा नीचे। अब रेडियन में इसको डिग्री में बदलेंगे, तो रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो पाई बटा 180 उड़ जाएगा तो डिग्री में हो जाएगा। तो क्या हो गया देखा, तो पाई बटा 180 सेक स्क्वायर पाई बटा 180 उड़ गया तो हो गया डिग्री में x डिग्री, जो कि आंसर होगा। चले और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सूत्र पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा था हमने 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने सूत्र पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पर हम कुछ सवाल को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पर हम एक सवाल दिया आपको, जैसे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, मान लीजिए आप हमने लॉग एक्स दे दिया, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स है तो सूत्र है, साइन इनवर्स के बगल में एक्स है तो डायरेक्ट सूत्र पर टूटेगा, लेकिन साइन इनवर्स के बगल में एक्स छोड़ के दूसरा कुछ भी है तो चेन रूल पे बनेगा। तो देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के स्थान पे एक्स छोड़ के दूसरा कुछ है, इसलिए क्या चेन रूल। चेन रूल आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो डी सवाल उतारेंगे साइन इनवर्स लॉग एक्स बाटा डी। एक बात और याद रख लें, अगर इनवर्स वाला सवाल हो तो जो भी इनवर्स के बगल में रहता है वही नीचे उतरता है। इनवर्स वाला सवाल जो भी इनवर्स के बगल में रहता है वो नीचे उतरता है, ठीक है। तो इनवर्स के बगल में क्या है लॉग एक्स है, तो यहाँ पे नीचे उतरेगा डी लॉग एक्स। अब जो भी है नीचे रहता है कहाँ जाता है ऊपर, तो लेंगे डी लॉग एक्स। और अच्छी तरह जानते हैं केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है नीचे, तो नीचे क्या उतरेगा डी एक्स। क्लियर हो गया। तो चेन रूल पे बन गया। अब चेन रूल पे बन गया तो आगे आप देखेंगे, अब ये साइन इनवर्स का सूत्र है, हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अब सूत्र पर टूटेगा, अब डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक्स रहता है तो यहाँ पे सूत्र में एक्स स्क्वायर होता है, तो अगर यहाँ पे पी रहता तो सूत्र में पी स्क्वायर होता।
अगर यहाँ पे मोहन रहता तो सूत्र में मोहन स्क्वायर होता। यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है, यही लड़का लोग को समझ में नहीं आता है कि चेन रूल का पालन क्यों हुआ। तो मैं बता ही चुका हूँ, एक्स को छोड़ के दूसरा कुछ भी होगा तो चेन रूल, और जब चेन रूल पर टूट जाएगा उसके बाद सूत्र लगेगा, ठीक है। तब यह सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स के स्थान पे इसमें क्या है, तो इसमें तो लॉग है ना, तो यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर होगा। तो साइन इनवर्स का सूत्र था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है, लॉग है, तो यहाँ पे लिखाएगा लॉग एक्स के होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आप लोग, साइन के स्क्वायर लिखना हो तो हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लेकिन लॉग के लिए ऐसा लिखना गलत है। लॉग एक्स का कभी भी स्क्वायर लिखना हो कभी भी, तो लॉग एक्स लिख के होल स्क्वायर ही लिखाता है, बीच में लिखना क्या है, गलत है। इस सब बातें को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने पे क्या लिख दिया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे आएंगे अब, तो इधर सूत्र है d/dx log x बराबर 1/x, तो 1/x कर दिया। मन तो गुणा करके x को आगे करो थोड़ा अच्छा लगे, तो क्या हो जाएगा, 1/x आगे आएगा तो ax √1 माइनस log x का होल स्क्वायर, डेट इज आवर आंसर। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चंस। यदि y बराबर tan इनवर्स साइन ई के पावर x तो dy/dx निकालें। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि tan इनवर्स के बगल में हो x तो डायरेक्ट सूत्र, लेकिन tan इनवर्स के बगल में x छोड़कर दूसरा कुछ भी हो, साइन कोस या कुछ भी हो, तो इसका मतलब है चेन रूल। तो चेन रूल बनेगा, तो पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे। तो क्या क्वेश्चन दिया है, y बराबर tan इनवर्स साइन ई के पावर x, चूंकि डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो दोनों तरफ d/dx देंगे, इधर भी देंगे d/dx y, इधर भी देंगे d/dx क्या, tan इनवर्स साइन ई के पावर x, दोनों तरफ ने d/dx दे दिया। और अभी मैंने आप लोगों को तुरंत पढ़ाया कि d सवाल उतार लेंगे tan इनवर्स साइन ई के पावर x। अभी हमने आपको तुरंत पढ़ाया कि tan इनवर्स साइन इनवर्स माने इनवर्स के जो भी बगल में रहता है कहाँ उतरता है, नीचे। इनवर्स के जो भी बगल में वो नीचे उतरेगा। तो इनवर्स के बगल में क्या है, देखा तो साइन ई के पावर x, साइन ई के पावर x है, ठीक है। और फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो d साइन ई के पावर x, केवल पहला छोड़कर बाकी कहाँ उतरेगा, नीचे। तो नीचे क्या उतरेगा, d ई के पावर x, फिर जाएगा ऊपर ई के पावर x, नीचे आएगा आपका dx। क्लियर है। अब एक बात देखें, d/dx tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात और मैं बोल दूं, जो पहला लेक्चर में मैं आप लोगों को सूत्र लिखवाया था वो सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना दिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलेगा रोज लगभग सभी सूत्र का प्रयोग होगा, इसलिए आप लोग पहले लेक्चर का सभी सूत्र याद रखें अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन क्लियर रहे तब। अब देखो हर सवाल सूत्र पे ही बनेगा, बिना सूत्र के एक स्टेप भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स का क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x है तो बगल में अगर x है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बगल में यहाँ पे x का स्थान में मोहन होता है तो 1/1 प्लस मोहन स्क्वायर। अब बगल में यहाँ पे p होता है तो 1/1 प्लस पी स्क्वायर, मतलब जो भी बगल में उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे बगल में है क्या, साइन है तो साइन का स्क्वायर होगा। तो उसी तरह सूत्र लिख दें 1/1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ई के पावर x इंटू साइन का क्या होता है कॉस, और जो भी बगल में रहता है उससे उतरता है ई के पावर x इंटू ई के पावर x। ई के पावर x का होता है ई के पावर x, थोड़ा गुणा कर दो आगे तो कर देंगे, तो ई के पावर x को आगे लिख दी, ई के पावर x कॉस ई के पावर x, और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर ई के पावर x, जो कि मेरा आंसर हुआ, जो कि मेरा आंसर। मान लीजिए आप क्वेश्चन क्यों दे दें, y बराबर कॉसेक tan 5x तो dy/dx निकालें। y बराबर कॉसेक tan 5x तो dy/dx निकालें। जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो पहले दिया है क्या चीज़, कॉसेक tan 5x, तो dy/dx दोनों तरफ लेंगे, तो इधर भी लेंगे dy/dx
ऐसे में डी बाई डी एक्स क्या हो गया आपका कोसेक टेन 5x। हम अच्छी तरह जानते हैं कि चेन रूल बनेगा, तो क्या होगा डी कोसेक टेन 5x। चेन रूल के लिए केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है नीचे, तो नीचे उतरेगा डी टेन 5x। फिर ये कहाँ चढ़ता है ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा डी टेन 5x। इसको तो डायरेक्ट मन करेंगे तो बना लीजिएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया dx। चाहे नीचे 5x उतारिए फिर ऊपर ले जाइए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लोग, तो हम अच्छी तरह जानते हैं लोग कि d बाई डी एक्स कॉसेक x बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। मतलब कॉसेक का जो भी क्वेश्चन हो कॉसेक ही होगा, टेन भी होगा, सॉरी कॉट भी होगा। कॉसेक का जो भी क्वेश्चन हो वो कॉसेक भी उतरेगा और उसके साथ कॉट भी उतरेगा, आगे माइनस भी उतरेगा। तो यहाँ पे कॉसेक का जो भी क्वेश्चन हो वही आंसर होगा, साथ में कॉट के रूप में भी आंसर होगा। तो कॉसेक में जो भी क्वेश्चन हो वही आंसर होगा। तो इसका क्या होगा देखे तो कॉसेक टेन 5x, आया रूप कॉट में भी उतरेगा, तो कॉट में भी रूप में लिखा जाएगा कॉट, अब बगल में क्या है टेन 5x है, ठीक है। आगे माइनस होता है तो आगे माइनस हो गया, आगे माइनस हो गया। अब टेन 5x का ऑब्वियस ठीक है, टेन का होता है यहाँ पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x, और 5 जो होगा आगे आएगा तो आगे 5 हो जाएगा, मन तो 5 को आगे कर दे, सही हो गया। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। और ये रहा आपका SW, अगर आप इसे बना लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें लगे कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है।